हेलो दोस्तों, बरसात आ चुकी है। कहीं कहीं बारिश होने लगी है और कहीं कहीं मानसून आ रहा है। लगभग बरसात होने वाली है या होने लगी है। अगर आप बरसात में पालक अपने घर में उगाना चाहते हैं तो बरसात में हम पालक कैसे उगाएं, उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है, वह मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। और बरसात में आपको मिट्टी कैसे तैयार करना है और किस जगह आप पालक बरसात में उगा के अपने घर में किचन गार्डन, टेरिस गार्डन में इस तरीके से काट के खा सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, मैं हरी भरी पालक अपने हाथों से काटता हूँ और शुद्ध ऑर्गेनिक देसी पालक अपने घर में उगा के खाता हूँ। आप भी इसी तरीके से पालक उगा के खाइए और अपने घर वालों को खिलाइए और पड़ोसियों को खिलाइए, वो भी शुद्ध ऑर्गेनिक। जो मार्केट में पालक आती है वो दिखते हैं कटे पिटे पत्ते होते हैं, अच्छी साफ सुथरी नहीं आती है और कई प्रकार की दवाइयाँ और कीड़े मकोड़े उसमें दिखाई देते हैं। बरसात में अच्छी पालक आपको नहीं मिलेगी खाने के लिए। घर में आपकी पालक होगी, वह आप शुद्ध ऑर्गेनिक, जब आपकी मर्जी हो तब आप शुद्ध ताजा तोड़ के पालक खा सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, ये सिर्फ 5 दिन के बीज हमने सोविंग की थी। 5 दिन बाद का रिजल्ट आपको हम दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं 5 दिन में पालक कितनी अच्छी उगाई है। इसी तरीके से आप भी उगा सकते हैं। दोस्तों, जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी और सुंदर पालक होगी हमारे यहाँ पर। आप भी इसी तरीके से पालक अपने घर में किचन गार्डन, टेरिस गार्डन, ग्रो बैग और गमले में बड़े आसानी से उगा सकते हैं। ये 5 दिन की पालक है। आज मैं पालक उगाने का आपको एक नया तरीका बताऊंगा कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छी पालक ग्रोथ करेगी आपके यहाँ पर भी। ये देख सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पे सिर्फ 5 से 6 दिन में कितनी अच्छी पालक हुई है। पहले तो आपको, चाहे वो गमले में हो या ग्रो बैग में या मिट्टी में लगा रहे हैं, आपको अच्छे से गुड़ाई करनी है खुरपी के सहारे से या फावड़े के सहारे से। और पालक, बरसात आ चुकी है, सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है, जल निकास होना चाहिए। अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं पालक को, ऐसी जगह लगाएं जहां से पानी, बरसात हो और पानी निकल जाए, उसमें पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। अगर ग्रो बैग और गमले में उगा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, और ऐसी जगह आप उसको रख सकते हैं जहाँ पे बरसात का हल्का पानी आए, या फिर आप घर में पानी अपना सिंचित करें और उसमें ज़्यादा पानी भरना नहीं चाहिए। और ये आपको लेना थोड़ा सा गोबर का सड़ा हुआ खाद, बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाता है। ये अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद नहीं है मिट्टी में मिलाने, कोई बात नहीं, आज मैं आपको नया अच्छा तरीका बताता हूँ। और बाजार से आपको 5-10 रुपए का पालक का बीज लाना है। जैसे मैं लेके आया हूँ 5-10 रुपए की पुड़िया पालक के बीज की, ऐसे आपको लाना। थोड़ा सा तत्सल में आपको लेना है गोबर का सड़ा हुआ खाद, कम से कम 8 महीने 1 साल पुराना होना चाहिए। इसमें इस तरीके से आपको पालक के बीज को डाल लेना है, इस तरीके से आपको मिला देना है। इससे मिलाने से आपको दो फायदा होगा। एक तो जब हम बीज क्यारी में डालते हैं तो बहुत घने हो जाते हैं, और जब घना बीज हो जाएगा तो पालक की ग्रोथ बहुत कम होती है, बस देखने में अच्छी लगती है मगर ग्रोथ कम कम होती है। और इसमें दूसरा फायदा ये होगा कि हम गोबर के साथ मिला रहे हैं, गोबर की खाद में जब आप क्यारी में डालेंगे बीज को और गोबर की खाद को, साथ में गोबर का खाद जाएगा। जब जर्मिनेशन होगा तो जड़ जहाँ फैलेगी उसके आसपास उसको कहीं ना कहीं गोबर के कण मिल जाएंगे, जिससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा इस जड़ में। तो जब पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो बहुत जल्दी ग्रो करती है। अगर आपके पौधे की जड़ मजबूत हो गई तो पौधा अपने आप मजबूत होगा। कहते नहीं है, नींव अगर मजबूत है तो घर आप चाहे जितना बड़ा बना लो, अगर नींव मजबूत नहीं है तो घर चाहे जितना अच्छा बनाओ तो घर तो गिरना ही है। इसी तरीके से हमारे पौधों का होता है, आपकी जड़ मजबूत होना चाहिए पौधे की, चाहे वो कोई भी पौधा। इसी तरीके से पालक का, इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे कि ये देख सकते हैं मैं डाल रहा हूँ क्यारी में, ऐसे दूर दूर करके आपको भुरक देना है चारों तरफ। इसमें क्या होगा, गोबर का खाद और पालक के बीज दोनों एक साथ आएंगे। मैं आपको अभी इसमें डालने के बाद दिखाता हूँ। ये देखिए पालक के बीज और गोबर का खाद दोनों ये दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर हैं। अगर हम डायरेक्ट बीज डालते तो बहुत ज़्यादा घना हो जाता, जिससे जर्मिनेशन तो अच्छा होता और देखने में भी अच्छा लगता, मगर बाद में पालक की ग्रोथ घने होने के कारण रुक जाती है। ये देख सकते हैं। और पालक का बीज एक ध्यान और रखना, आपको बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर गहराई में नहीं जाना चाहिए। आपको किसी नुकीले पदार्थ या खुरपी से या हाथ से हल्के हल्के हाथ चला के या खुरपी से सिर्फ हल्की हल्की मिट्टी को पलटना है, जिससे बीज पालक के
जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर थोड़ा सा चला जाए, जिससे कि नमी के संपर्क में रहे। अगर बहुत ज्यादा पालक का बीज गहरा चला जाएगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा दोस्तों। और बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं भरना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पानी, पालक को बोने के बाद पानी आपको स्प्रे के रूप में देना है, फुहारा के रूप में देना है, जब तक पानी जर्मिनेशन ना हो जाए, जब तक ऐसे ही देना है। फिर उसके बाद बरसात का टाइम है, पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बरसात हल्की हो रही है तो कोई बात नहीं, आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरीके से आप पालक लगाएंगे, आप 100% अच्छी ग्रोथ होगी पालक की, और अपने हाथ से तोड़ के खाएंगे। इसी तरीके से आपको पानी स्प्रे के रूप में देना है, ये ध्यान रखना, पानी भरना नहीं चाहिए। बरसात में खासकर आप ध्यान रखें, जल निकास बना के रखें, जिससे कि पानी ना भरे, क्यारी में पानी निकलता जाए, जिससे कि आपकी पालक सड़ेगी नहीं, पत्ते सड़ेंगे नहीं, और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और आप भी इसी तरीके से पालक तोड़ के खाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।